ठीक है, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज हम लोगों ने क्लास 11th में करा था। ठीक है, और उसके बाद अब दोबारा बच्चे आपका ये सीए फाउंडेशन में भी है और सीए में फाउंडेशन में भी है। ठीक है जी। सर ये कितने मार्क्स का आता है? बेटा ये हर अटेम्प्ट में नहीं आता, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि हर अटेम्प्ट में ही आए, लेकिन अगर ये आता है तो 8 to 10 मार्क्स का आ जाता है। ऑन एन एवरेज आप बोल सकते हो 2 अटेम्प्ट या 3 अटेम्प्ट में एक बार आ जाता है एग्जाम। ठीक है, आइए, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में सर हमने क्या पढ़ना है, मैं इसको ना 2 लेवल पर बाइफरकेट करूंगा। पहला है हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन होगा और दूसरा थियोरेटिकल। थ्योरी आपको ध्यान है ना, वो डिफरेंस होता था बिल ऑफ एक्सचेंज और बिल प्रोमिसरी नोट, कितने डेज ऑफ ग्रेस होते हैं, ये सारी बातें। बट उससे पहले मेरा फोकस कोर अकाउंटिंग पर होगा। आपका कोर अकाउंटिंग मतलब भाई साहब पहले समझ तो लो कि हो क्या रहा है, उसके अंदर की डेट्स और क्या होता है वो तो बाद में देखेंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपके साथ फोकस किस पे करूंगा, प्रैक्टिकल पोर्शन में। प्रैक्टिकल को 2 लेवल पे डिवाइड कर रहा हूँ बच्चे। एक लेवल है जो आप ऑलरेडी करके आ चुके हो स्कूल में, ठीक है, और वो है आपका जर्नल एंट्रीज आपने करी होंगी इसकी, है ना, कि एक जगह से बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहीं जाता था, तो आपने जर्नल एंट्रीज सीखी हुई है। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल जर्नल एंट्रीज जो कि तुमने स्कूल में करी हुई है, डिस्काउंट कराते थे, एंडोर्स कराते थे, सारी बातें करनी है मैंने पूरी डिटेल में। अगर आपने स्कूल में नहीं भी करा हुआ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। और दूसरी बात, एक नया टॉपिक है, दैट इज एकोमोडेशन ऑफ बिल। क्या ये था स्कूल में? नो सर। ठीक है, ये एकोमोडेशन ऑफ बिल आपका है, जो कि नया टॉपिक है, और वो थोड़ा हमारा थर्ड क्लास के अंदर मैं इसको कवर अप करूंगा। थर्ड ये हो सकता है फोर्थ क्लास, तो 4 क्लासेस लगभग इस पे लगती हैं। ठीक है जी, तो आइए सर शुरू करते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सर बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता था, उससे पहले मैं ये बताता हूँ कि इसकी जरूरत पड़ती क्यों थी। पहले ये तो समझ लो कि मतलब कहाँ जन्म कैसे होता है इसका। सपोज करो एक इंसान है सेलर और एक है बायर। सेलर ने गुड्स सेल करे ऑन कैश। ठीक है जी, कितने रुपए के? ₹4 1 लाख। आप मुझे बता दीजिए सेलर की बुक्स में एंट्री क्या डलेगी। मान लो सेलर का नाम है मिस्टर ए, बायर का नाम है मिस्टर बी। सेलर अपनी बुक्स में क्या एंट्री डाले? कैश टू बी। Cash to sales. कैश टू सेल्स। सारे बच्चे ये एग्री करते हैं? बायर क्या एंट्री डालेगा बेटा? परचेजेस टू ए। टू ए नहीं दोस्त, इसने पैसा गया ना इसकी जेब से। ठीक है, और अगर आप 2A बोल देते हो ना, आपको पता है इसका क्या मतलब होता है? आपने उसको लाइबिलिटी बना दिया, और मेरे भाई मैं तो कैश हाथ के हाथ दे रहा हूँ, मैं क्या बात की सर लाइबिलिटी फिर वो बना रहा हूँ? क्रेडिटर होगा ना? एग्जैक्टली, वो क्रेडिटर होगा, बट इट इज नॉट अ केस ऑफ क्रेडिटर एंड डेटर, बिकॉज द ट्रांजैक्शन इज बीइंग सेटल्ड इन कैश इमीडिएटली। अभी के अभी सेटल है। आज अगर मैं तुम्हें 1 लाख रुपए मैंने तुम्हें देने दे दिए, इसके बाद हमारा कोई रिलेशन रह जाता है डेटर क्रेडिटर का? नहीं, खत्म हो जाता है। तो परचेज टू कैश। बेटा दोबारा से बोल रहा हूँ, मेन एंट्रीज जो पकड़ गया वो पकड़ गया। ठीक है, और इसमें एंट्रीज आने वाली है, तो अगर आपको कहीं भी दिक्कत आ रही है मुझे अभी बताना। ठीक है, दूसरी बात, सर क्या यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज का रोल है? हाँ, कि सेलर बोले बायर को बेच दिया ये सामान, और मैं से बोलूं नहीं तू मुझे प्रॉमिस कर कि तू मुझे 3 महीने बाद पैसा देगा। यहाँ पे कोई जरूरत ही नहीं है भाई साहब, समझ रहे हो? ट्रांजैक्शन हो तो गई सेटल।
तो यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज की जरूरत, जनरली बता देता हूँ बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है कि सिर्फ मैं रिटर्न आपको थोड़ा सा कंफर्ट दे देता हूँ। एक बायर होता है जो कहता है यार मैं अभी नहीं दे पाऊंगा पैसा, लेकिन मैं आपको रिटर्न दे देता हूँ, मैं इतने दिन बाद पक्का से आपको दे दूंगा, ठीक है। तो वो डॉक्यूमेंट को बिल ऑफ एक्सचेंज बोला जाता है, अभी करेंगे उसको बहुत डिटेल। दूसरा केस, सेलर और ये है बायर, मिस्टर ए, मिस्टर बी, और इसने सेल करे गुड्स कितने रुपए के, 1 लाख के। कैसे? ऑन क्रेडिट, उधारी पे, ठीक है। तो सेलर क्या एंट्री डालेगा? क्या कैश आएगा अब? तो क्या एंट्री आएगी बेटा? मिस्टर बी को मैंने डेबिट कर दिया। सर आपने मिस्टर बी को डेबिट क्यों करा? अरे भैया डेटर है ना ये मेरा, Okay. पैसा लेना है ना इससे, मेरे लिए एसेट बन गया। टू, और बेटा मिस्टर बी क्या डालेगा? परचेज टू मिस्टर, बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब मैं एक चीज लिखता हूं, आप सोचो, आप मेरी दुकान पर आए, मैंने तुम्हें एक सामान बेच दिया उधारी पर, और मुझे ना तुम पे पूरा भरोसा है, मुझे पूरा भरोसा है, अभी भरोसा है, ठीक है। तुम आए मेरी एसी की दुकान, तुम एसी ले गए, मैंने कहा पैसे, मेरे पैसे तो नहीं है, और मैं, तुम मेरे नेबर में ही रहते हो, या तो डेली की ट्रांजैक्शन है यार, डेली तुम मेरे से हर दूसरे तीसरे दिन एसी खरीदते रहते हो, तुम्हारा भी वही काम। तो अब क्या मैं तुम्हें रोक के ये बोलूं कि तुम एक डॉक्यूमेंट दो जिसमें तुम ये लिख कर दोगे? मैं किसको बोल रहा हूँ? आपको, बायर को। आप बायर हो, आप सारे बच्चे, आपको बोल रहा हूँ आप लिख कर दो मुझे कि आप मुझे 3 महीना पैसे दोगे। मेरे को भरोसा नहीं, तुम तो भाई भाग गए, तो मैं क्या करूंगा? कोर्ट में लेके जाऊंगा तेरे को, तुमने लिख के दे दिया तो। अगर तो भरोसा है, क्या मैं ये सारे काम करवाऊं? तो बेटे अगर हमारी ट्रांजैक्शन चाहे उधारी पे है, पर बहुत सारा बिजनेस भरोसे पे चल रहा होता है बेटा, नहीं तो कर नहीं पाते बेटा। तो यहाँ पे ट्रस्ट है, तो क्या बिल ऑफ एक्सचेंज की जरूरत पड़ेगी? यहाँ भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। केस नंबर सी, मिस्टर ए, मिस्टर बी सेल करे गुड्स 1 लाख के क्रेडिट पे, भरोसा, ठीक है जी। सबसे पहले तो सेल की एंट्री बता दो। और बी क्या डालेगा? ठीक है सर जी। अब जो मिस्टर बी है ना, मान लो आप सारे बच्चे हो, मैं आपको पहली बार देख रहा हूँ, मेरी दुकान है, पहली बार आए हो आप, मैं भरोसा हो जाएगा आप पे? नहीं होगा ना। तो भाई अगर तुम मेरी दुकान पे पहली बार आए हो और तुम पहले दिन ही खरीदते टाइम तुम बोल रहे हो मुझे कि उधारी पे दे दो, क्या मैं दूंगा आपको? लेकिन बेटे मजबूरी बहुत चीजें करवा देती है। मुझे लगा यार कस्टमर आया हुआ है, उसको मना कर दूंगा तो सेल कैसे करूंगा? आप समझ रहे हो मेरी मजबूरी? मुझे पहली बार तो, कभी ना कभी आप बिजनेस जब स्टार्ट करोगे तो अनजान लोग तो आएंगे, समझ रहे हो? तो मैं इसको उधारी पे बेचना तो नहीं चाहता, पर एट द सेम टाइम मेरे ऊपर बेचने का भी प्रेशर है। तो उस केस में क्या काम आ जाता है बेटा? बिल्स ऑफ, समझ रहे हो? और ये बिल ऑफ एक्सचेंज, अब क्या होता है, मिस्टर ए जो है सेलर और बी जो है बायर, तो आप ऐसा समझ लो कि बी इसको एक
रिटन डॉक्यूमेंट पे कुछ लिख कर देगा, ठीक है, क्या लिख कर देगा कि मैं आपको कितने रुपए दे दूंगा, 1 लाख रुपए, कितने टाइम बाद, कुछ भी हो सकता है, 15 दिन, 30 दिन, 45 दिन, 2 महीना, 3 महीना, कुछ भी। तो टेक्निकली उसने आपको एक क्या दिया बेटा, बिल्स ऑफ, उस पेपर को बोला जाता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, आप अगर मैं आपको ये बेच रहा हूँ अभी, ठीक है, उधारी पे, आपसे पेपर पे लिखवाऊंगा मैं, और वो जो पेपर आप यहाँ रखोगे उसको मैं बोलूंगा बिल ऑफ एक्सचेंज। समझ रहे हो? जो कि सेलर की बुक्स में क्या बन जाएगा, बिल रिसीवेबल, और बायर उसको क्या बोलता है, वही पेपर है, पेपर वही है, लेकिन मैं अपनी बुक्स में उसको क्या बोलता हूँ, बीआर, बिल रिसीवेबल, और ये क्या बोलता है, बिल्स पेपर। तो आप मुझे बता दीजिए, मैंने आपको एक सामान बेचा उधारी पे, आपको मैंने डेटर बना दिया 1 लाख से, और आपने मेरे को 1 लाख रुपए का बीआर दे दिया। तो ये बीआर तो एसेट होता है ना भाई साहब, उस पेपर की वैल्यू है 1 लाख रुपए। टू, क्योंकि आप ये कह सकते हो कि मिस्टर बी ने अभी कैश तो नहीं दिया, बट ही हैज गिवन समथिंग वर्थ 1 लाख, क्योंकि उसने उसको एक्नॉलेज कर दिया मैं दूंगा तेरे को, तो वो पेपर एसेट बन गया। और बेटे अगर मैं मिस्टर बी को एसेट बने रहने दूं तो 2 लाख का एसेट भी बन जाएगा, तो गलत हो जाएगी, तो इसलिए मैंने एसेट को क्या कर दिया, बंद कर दिया मैंने। समझ रहे हो? रही बात मिस्टर बी की बुक्स में, A debit to BP. एग्जैक्टली, तो ए क्या हो जाएगा, डेबिट, मतलब क्लियर है? आप ये कह सकते हो कि ये बीआर का जन्म हुआ बेटा, बर्थ, समझ रहे हो? आज बीआर का जन्म हुआ, क्या मृत्यु भी आज ही हो गई है? अभी तो सर आज तो लीगल बर्थ हुआ है इसका, ठीक है, और बिल्स पेबल का भी क्या हुआ है, पार्टी नहीं मांगोगे तुम मुझसे? ठीक है, सो बेसिकली लीगली जब मेरे पास वो पेपर आया तो मेरे को बताइए एसेट, ठीक है। तो कुल मिलाकर मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ, इससे आगे भी मैं ट्रीटमेंट आगे नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो जनरली अगर कुछ नहीं लिखा होता ना तो कितने ड्यूरेशन तक ये जीवित रहते हैं, 3 महीने। चलो एक एंट्री डाल भी देता हूँ, मान लो 3 महीने हो गए, मैं डेट की कॉम्प्लिकेशन में नहीं जा रहा हूँ, मेरे को अभी डेट नहीं सिखानी है आपको, 3 महीने कैसे काउंट करने हैं, क्या लिखा होता, मेरे को वो नहीं सिखाना, मैं अकाउंटिंग पे फोकस कर रहा हूँ। तो बेटा अगर 3 महीने हो गए, 3 महीने बाद होता क्या है, क्या मैं कह सकता हूँ मिस्टर ए विल गो टू मिस्टर बी, तो ए फोन करेगा या जाएगा, बोलेगा भाई साहब 3 महीने खत्म हो गए, आपको याद है ना मैंने आपको एसी बेचा था 1 लाख का, आज आपने मुझे पैसे, तो बी ने बोला हाँ भाई साहब बिल्कुल याद है, ठीक है, आपको भरोसा मेरे पे नहीं था, लेकिन फिर भी आपने भरोसा करके मुझे, और मैं आपके भरोसे को टूटने नहीं, अच्छा इंसान मेरी तरह। और बी ने पैसे दे दिए और ए को पैसे, तो ए के पास कितने रुपए आ गए बेटा, और क्या खत्म हो गया। रही बात बी की, ये तो हो गया ऑनर, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो। अब आती है दुष्यंत से, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कॉल किया, याद करो 3 महीने पहले तुमको मैंने एक एसी बेचा था, मिस्टर बी ने बोला याद, मिस्टर बी की जगह क्या बोलूंगा, दुष्यंत सर, दुष्यंत सर ने बोला याद है जी, आपसे खरीदा पार्टी हमने, और कितने का एसी खरीदा था, 1 लाख का। दुष्यंत सर ने कहा याद है, दुष्यंत ने कहा मेरे को बिल्कुल याद है, आपने 3 महीने पहले मुझे एसी बेचा था उधारी पे,
और आपने मेरे पे भरोसा किया और आज मैं उस भरोसे को एज ऑलवेज ठीक है। तो दुष्यंत सर पे भरोसा करके ए ने ठीक करा या गलत करा? ऐसा ही हुआ है बेटा, बहुत सर की गर्लफ्रेंड्स का भरोसा तोड़ा है ठीक है। सो बेसिकली अब क्या हो रहा है, ये ऑप्शंस है बच्चे, एक ही बिल ऑनर डिसऑनर छोड़ना हो जाता है ठीक है। तो पहला तो था भाई साहब सब आराम से निकल गया, ऑनर हो गया। दूसरी बात, अगर डिसऑनर हो जाता तो मुझे बताइए, मैं जिस तरीके से बोलूंगा ना उसी तरीके से ही सुनना। डिसऑनर होने पे चाहे आपका बिल ऑनर हो चाहे डिसऑनर हो, एक बात ध्यान रखना, बिल रिसीवेबल की आज मृत्यु है, खत्म हो जाना। ये लॉन्ग थ्रू आउट याद रखना। बिल ऑफ एक्सचेंज आज के बाद अगले दिन बिल ऑफ एक्सचेंज की लीगल डेट है ही नहीं भाई साहब, उसको लेके क्या घूमोगे? तो चाहे ऑनर होए चाहे डिसऑनर होए, बीआर तो खत्म होगा ही होगा और यहाँ पे बीपी तो खत्म होगा ही होगा। ये तो सोचना ही नहीं है आपको कि जब आज लास्ट डेट है तो ये तो खत्म होना ही होगा। अब सवाल ये है कि क्या इस बीआर को खत्म करने पर तुमको क्या पैसा मिला? नहीं मिला, पैसे नहीं मिला सर। तो मैं किसको डेबिट करूं? मिस्टर बी को। दोबारा से वो आपकी जिंदगी में डेटर बन गया बेटा, कि उसको खत्म कर दिया था ना तुमने बी को, लेकिन आज दोबारा से 1 लाख से वो एसेट क्रिएट। दूसरी बात, बीपी खत्म करके लायबिलिटी आज दोबारा से क्रिएट हो। अगर तुम ध्यान से देखोगे, अगर मैं ऑनर की सिर्फ बात करूं, आई एम सॉरी डिसऑनर, सबसे पहले तुमने जब सेल करी तो तुमने डेटर बनाया, फिर जब उसने बीआर दे दिया तो तुमने डेटर को खत्म कर दिया, बी का बैलेंस हो गया 0, ना बी से कुछ लेना ना देना। लेकिन बेटे अगर अब वो पैसे ही नहीं दे रहा तो दोबारा एसेट नहीं बन जाएगा वो। क्लियर है? ठीक है। तो ये एक सिंपलेस्ट केस है कि भाई साहब अगर मैंने होल्ड करा हुआ, और इन्हीं बातों से मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि जो आपकी सेल्स होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं। तीन नहीं बोलूंगा, 2 ही बोलूंगा उसमें। एक होती है बच्चे कैश सेल्स और एक होती है क्रेडिट सेल्स। क्या आपको कैश सेल्स में बिल्स ऑफ एक्सचेंज की जरूरत पड़ती है? बिकॉज अल्टीमेटली उसी टाइम पे तो सेटल हो चुके होते हैं। रही बात क्रेडिट सेल्स की, क्रेडिट सेल्स 2 टाइप की हो सकती हैं। वन इज विदाउट बिल्स ऑफ एक्सचेंज। यहाँ पे क्या होगा बेटा, भरोसा होगा या नहीं होगा? और जहां पे तुमने बिल ऑफ एक्सचेंज ले लिया वहां पर भरोसा। क्लियर है जी? तो ये आपका आप मेजरली कह सकते हो कि सेल्स होती हैं। ठीक है। जैसे एक बात बता, ये भरोसा क्यों नहीं होगा, नहीं समझ आया। हाँ जी, ये भरोसा क्यों नहीं है, समझ नहीं आया बच्चे। अगर आप फर्स्ट टाइम, अच्छा भरोसा क्यों नहीं है, ऐसा करो, मेरे को 1 लाख रुपए की जरूरत है, कौन कौन बच्चा देगा? ये ऐसे जिसके पास होंगे वो दे देगा। ठीक है। आप फर्स्ट टाइम आए हो या आप एक दुकान पे गए, आपने बोला मुझे ये सामान खरीदना है उधारी पे, मेरे को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला, क्या हर कोई भरोसा कर लेगा आपके ऊपर? ट्राई करना बेटे, बाहर दुकान से ना 5 रुपए वाली चॉकलेट लेना है एक बार, समझ रहे हो? तो बेटा भरोसा जब तक आप जानते नहीं हो कहां से होगा भरोसा। ओके सर। क्लियर है? ठीक है, आइए। तो यहां तक क्लियर है सब बच्चों को? सर Yes, sir. अब हमने क्या करना है, अब मैं आपके साथ एक एक केस बनाऊंगा। आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि बिल ऑफ एक्सचेंज या तो हम होल्ड करके रखते हैं
या हम डिस्काउंट करा देते हैं, या हम एंडोर्स करते हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस पड़े। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड हम जर्नल एंट्रीज डालें। आइए सर कोचिंग में सर नोट्स लिखे थे लास्ट के 20 मिनट लास्ट के 20 मिनट सर 11 12 10 तक पढ़ा दो, तरीका मैं 12 10 से 12 लिखे थे सर। मैं क्लास में शेयर कर दूंगा, मतलब मैं समझ गया तुम्हारा भरोसा टूट गया है। नहीं सर बहुत देर जाता है तो लेट हो मैं फाइल शेयर कर दूंगा, फिर यहाँ रुक के चेक कर लेना जो भी, समझ रहे? वरना उससे ना मेरा पूरा क्लास का जो एक दिमाग में जो होता है ना, ऑलरेडी एक सेट पैटर्न होता है, समझ रहे? वो हिल जाएगा मेरा। ठीक है, आइए सर, अब हम सबसे पहला केस कर रहे हैं, केस नंबर 1, जहां पे बिल ऑफ एक्सचेंज इज हेल्ड टिल मैच्योरिटी। बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो किसने अपने पास होल्ड करा है? हेल्ड टिल मैच्योरिटी बाय सेलर। यानी कि बेटा वो बिल ऑफ एक्सचेंज किसके पास था आखिरी तक? सेलर के पास ही था। ठीक है, तो आइए फटाफट एग्जांपल बनाते हैं। ये देखिए मिस्टर ए है, मिस्टर बी, सेलर, बायर। आप मुझे बताइए, अगर इसने 1 लाख की सेल करी है, मैं कैश की लिखूंगा या क्रेडिट की? क्योंकि बेटा कैश, वरना तो शुरू ही नहीं हो पाएगा ना बिल ऑफ एक्सचेंज अगर कैश और वो भरोसे वाली। तो हम लोग अब सिर्फ और सिर्फ कौन सी बातें करेंगे? क्रेडिट वाली, वो भी जिसमें भरोसा ना हो। मैडम भरोसा होगा तो डॉक्यूमेंट भी लूंगा ना आपसे, समझ रहे हो? ठीक है, हमको ये वाली करनी है जिसमें तुमसे बिल ऑफ एक्सचेंज में ले लूंगा। ठीक है, आइए तो सर इसने सेल करी वो भी क्रेडिट पे। अब आप मुझे बताते जाइए बस, सबसे पहली एंट्री क्या होगी? ये तो ऊपर वाला ही हो गया पूरा, Mr. B to sales. कोई बात नहीं, पर आप बताना। B2 सेल्स, और ये क्या डालेगा? Purchases to Mr. A. परचेजेस टू। ठीक है बच्चे, सर उसके बाद बी की साइड से क्या आएगा जी? बिल्स ऑफ एक्सचेंज कितने महीने का? मान लो 3 मंथ्स का, जो कि ए अपनी बुक्स में क्या रिकॉर्ड करेगा और बी। तो जब ए के पास वो बी आर आया तो क्या एंट्री डालेगा? बी आर टू बी। ये सबको क्लियर है? एक डॉक्यूमेंट आ गया और बी मेरा खत्म हो गया। और आगे क्या होगा बच्चे? यहाँ पे क्या होगा? ए टू बिल्स पेबल। ठीक है, मैच्योरिटी पर 2 बातें हो सकती हैं, या तो बिल ऑनर हो जाएगा, या तो डिसऑनर हो जाएगा। एक बात आपको मैं जो समझाई थी, ऑनर होए चाहे डिसऑनर होए, बीआर खत्म हो जाएगा भाई साहब। बीआर की जिंदगी से ज्यादा नहीं, यानी कि 1 लाख आज खत्म हो जाएगा। सर क्यों खत्म हो जाएगा? बेटे उस एसेट की वैल्यू ही आज के बाद अगले दिन वो सिर्फ पेपर की वैल्यू है उसकी। ठीक है, और अगर तो ऑनर हो गया तो तुम्हारे पास पैसे आ गए, और अगर डिसऑनर हो गया तो बी को तुम दोबारा से डेटर बना। क्लियर है जी? सिमिलरली अगर यहाँ पर बीपी तो खत्म होना ही है, अगर भाई तुम पेमेंट कर रहे हो तो टू बैंक, और भाई अगर तुम पेमेंट नहीं कर रहे तो ए तुम्हारी जिंदगी में दोबारा से क्या बन जाएगा? लायबिलिटी क्रेडिटर बन जाएगा। क्लियर है पहला केस? पहले केस में कोई डाउट है तो बताओ बच्चे। ठीक है, तो ये हमने इन द बुक्स ऑफ ए एंड इन द बुक्स ऑफ बी एंट्री डाली।
ठीक है, आइए नेक्स्ट केस पे चलते हैं। बहुत बढ़िया। केस नंबर बी। सेलर बायर, ए है बी है। तो मैं पहले पूरी कहानी लिखता हूँ, ठीक है। तो इसने सेल करे गुड्स 1,00,000 के, किस पर करेगा? क्रेडिट पर। और बायर इसको क्या देगा बच्चे? बिल ऑफ एक्सचेंज। कितने रुपए का बिल ऑफ एक्सचेंज होगा? 3 महीने का और 1,00,000 रुपए की वैल्यू का। अब बेटे एक बात बताओ, सेलर के पास क्या मैं कह सकता हूँ बीआर आ गया, और बायर के बुक्स में क्या बन गया? बट सेलर को पैसे की बहुत जरूरत। सेलर कह रहा मैंने बेच तो दिया, पर मेरे को अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देनी है, मेरे को लिक्विडिटी तो चाहिए ना बेटा बिजनेस के अंदर। तो सेलर ने क्या डिसाइड करा कि यार ये एक एसेट है, मानते हो वो पेपर, उसको किसके पास लेकर गया? बैंक के पास। ठीक है जी। और बैंक को बोला कि देखो ये जो पेपर है, अगर जिसके भी ये पेपर होगा उसको कितने रुपए मिल जाएंगे? 1,00,000। बट कितने महीने बाद? तो उसने बोला बैंक को कि आप मुझे अभी दे दो पैसे। तो मेरा आपसे एक सवाल है, क्या बैंक, अब ये जो बीआर है ये इससे हटके किसके पास आ गया? बैंक के पास। पहली बात, ये बात समझ आ रही है? मेरा आपसे सवाल है, क्या बैंक इसको 1,00,000 रुपए दे देगा? यस सर, दे देगा सर। वो डेट पे बायर से ले लेगा ना वो। हाँ, चलो अगर मान लो वकाश बैंक ने 1,00,000 दे दिए, यस सर। ठीक है, 3 महीने बाद बायर के पास कौन जाएगा? बैंक जाएगा। बैंक जाएगा, क्योंकि whosoever is the holder of the bill उसी की जरूरत है। ठीक है, तो बैंक गया बायर के पास, बायर से कितने रुपए लेगा? बायर से 1,00,000 लेगा सर। अब मुझे ये बता दे, बैंक को क्या फायदा हुआ उसमें? सर बैंक इसको 1,00,000 नहीं देगा, सेलर को उससे कम देगा। समझ रहे? तो बेसिकली बैंक कहेगा देखो जी मुझे 1,00,000 मिलने हैं, मैं आपको 1,00,000 थोड़ा ना दे दूंगा, मैं वो 98,000 दूंगा अगर आज पैसा चाहिए। और बहुत ही नॉर्मल बात है, कोई चीज 3 महीने बाद तुम्हें मिलने थे, अगर वो आज के आज मिल रहे तो कम ही मिलेंगे भाई साहब। ठीक है, तो ये कहानी हो गई। बट सर एक बार रिपीट कर दो, समझ नहीं आया। हाँ जी, आप मुझे बताइए बैंक कितने रुपए देगा? सर यहाँ से नहीं, वो क्या कहते हैं, जो बीआर था वो बायर ने सेलर को दिया, बी ने ए को दिया, तो ए बैंक के पास गया था उसको हाँ, डिस्काउंट ए कराने के बैंक लिए। के पास गया है, क्योंकि आप वो जो डॉक्यूमेंट होता है ना, वो ना एक एसेट है, उसके अगेंस्ट पैसा मिल जाता है, आप उसको एंडोर्स कर सकते हो। ठीक है, एंडोर्स होता है कि भाई मेरे को अगर पैसे की जरूरत है, मैंने वो एसेट तुमको दे दिया, वो एसेट तुम्हारा हो गया और मेरे को पैसे मिल गए। ओके। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। मेच्योरिटी पे जो भी होगा वो देखेंगे। आइए सबसे पहले हम ए की बुक्स बनाते हैं और बी की बुक्स बनाते हैं। चलिए, सबसे पहली एंट्री किस चीज की होगी बेटा? सेल्स की। सबसे पहले तो सेल्स की एंट्री है। आइए सेल की एंट्री डालते हैं। क्या एंट्री डालूं? आप नहीं डालनी है, आप बताओ सब बच्चे। B2 सेल्स। B2 sales. B2 सेल्स 1,00,000। और ये क्या डालेगा? Purchases to A. परचेजेस टू ए। Purchases to। डॉगी भी आंसर दे रहा है, क्या बात है। ठीक है, अब उसके बाद बताइए अगली एंट्री क्या होगी? बीआर टू बी। और ये ए टू बीपी। यहाँ तक क्लियर है? अब भैया ए ने दिमाग लगाया और उसने कहा ये यार मैं एसेट, ये क्या पेपर लेके थोड़ा ना बैठा रहूंगा, पैसा चाहिए मुझे।
तो वो बैंक के पास गया, उसने कहा ये एसेट तुम्हारा, मेरे को कितने दे दो, 98,000 दे दो मुझे, ठीक है, 98,000 दे दो। इसको बोला क्या जाता है बताओगे? बिल डिस्काउंटेड। Discounted. एग्जैक्टली, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल बाय मिस्टर। तो भैया ए गया बैंक के पास, बैंक ने उसको कितने रुपए दिए? बैंक में गए 98,000, मेरे को मिल गया 98। बीआर कितने का चला गया? डिस्काउंट चार्जेस कह सकते हो, कितने रुपए का? ये मेरा क्या है, खर्चा है भाई साहब। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? रही बात बी की, इसने जब डिस्काउंट करा कोई एंट्री डालेगा? इसको क्या लेना देना सर? ये 3 महीने शांति तक बैठा रहेगा, जब इस पास कोई आएगा तो पेमेंट करेगा, ठीक है? तो कोई भी एंट्री नहीं डाले। यहां तक क्लियर है? अब क्या होगा सर जी? अच्छा, एक दो चीजें ऐसी पूछना चाहता हूँ थोड़ा स्लो करने के लिए बात को। अभी सेलर की बुक्स में सेलर बीआर का कितना बैलेंस आ रहा है? 0, क्योंकि उसके पास बीआर आया था, पहले डेबिट हुआ था 1 लाख से और उसने बैंक को दे दिया। तो जब मेरे हाथ में ही बीआर नहीं है तो बैलेंस कहां से आना है? अगर आ रहा है तो गलत हो जाएगा, ठीक है? अब आप मुझे बताइए, मैच्योरिटी पे बायर से पैसे लेने कौन जाएगा? बैंक। बैंक इसलिए जाता है क्योंकि जिसके भी पास वो बिल होता है वो जाता है, whosoever is the holder of the bill। पहले केस में होल्डर ऑफ द बिल कौन था? ए, तो ए गया था। अभी होल्डर ऑफ द बिल कौन है? तो बैंक जाएगा। और बेटे 2 बातें हो सकती हैं, या तो ऑनर हो जाएगा या तो डिसऑनर हो जाएगा, ठीक है जी? तो आइए मैच्योरिटी की बात करते हैं। अगर तो बिल ऑनर हो गया, यानी कि बैंक बायर के पास गया और बायर ने बैंक को पेमेंट कितने रुपए की, एक एंट्री डालेगा। ये सारे बच्चे अग्री कर रहे हैं कि ए नहीं डालेगा? यस सर। क्लियर है? हार्दिक क्लियर है, एंट्री नहीं डालेगी? Yes, sir. Yes, sir. मुस्कान जी ऑल क्लियर? यस सर। वासु क्लियर है दोस्त? यस ए क्यों डालेगा भैया एंट्री? पैसे बी के जा रहे हैं, बी आर उसके पास है, ए बीच में है ही नहीं। रही बात बी की, तो बेटे आज बिल्स पेबल की मृत्यु। सर बी आर की तो मृत्यु नहीं, अरे भैया तो बैंक की बुक्स में है तो उसने कर दी होगी। सर हमने नहीं करनी, आपने नहीं करनी, आपको बैंक की अकाउंटिंग भी आएगी, टेंशन मत लो, मन हल्का मत करो, भारी मत करो, जो भी होता है सब चीजें आ जाएंगी जिंदगी में, ठीक है? तो बैंक की भी अकाउंटिंग करोगे तुम इंटरमीडिएट में। तो बिल्स पेबल टू बैंक कितने रुपए? अब प्रॉब्लम वहां आ जाती है बेटा जहां पर ये तुम देख रहे हो लेटर में ही दिक्कत है बेटा। ये लेटर ही गड़बड़ है। ये लेटर से कोई बच्चा है क्या? अच्छा सर, जो एक भी बच्चा डी से नहीं है। ओ ठीक है, तो बेसिकली अगर डिसऑनर हो गया तो एक बार ना सीक्वेंस में समझना। बैंक गया बायर के पास और बायर ने बोला मेरे पास पैसे नहीं, ठीक है जी? तो बायर क्या एंट्री डालेगा? क्या मैं कह सकता हूं पैसे दे या ना दे? क्रेडिट है। ए को करने का लॉजिक
ए को नया बनाया, नया क्रेडिटर ए दोबारा से डेटर नहीं क्रेडिटर बने। क्योंकि बेटे एक बात बताओ, जब बी पेमेंट नहीं करेगा, आपको क्या लग रहा है, ये जो बैंक है, मेरी पूरी बात सुनना, बैंक को पैसे नहीं मिले, बोलो हाँ, तो आपके क्या कहने का मतलब है, अगर बी नहीं दे रहा तो बैंक ए से नहीं लेगा? ऐसा नहीं है, तो मेरा आपसे सवाल है, अगर ए ने भी नहीं दिया तो ना पड़ेगा सर ऐसा। भाग गया वो तो? ए को देगा पड़ेगा सर ऐसे तो हमने केस पढ़ा ही नहीं। पर बेटे जैसे बी नहीं दे रहा, ए भी नहीं दे रहा। बेटे जिंदगी में दो दो दुश्मन सर भी तो हो सकते हैं। हाँ, ए भाग गया तो बी और ए साथ में भाग गए तो हाँ, ऐसा तो बैंक सर बंदी हो जाएगा। फिर सोचो किसकी प्रॉपर्टी सर बैंक का लॉस हो जाएगा और क्या है। निकालेगा। अच्छा आप क्या कह रहे हो, एक का लॉस, बैंक का लॉस हो जाएगा। बेटे अगर ऐसे लॉस हो रहे होते ना बैंक को, तो लोगों ने ना ऐसे कर करके बैंक को पूरा खत्म कर दिया होता। तो आप एक चीज समझना, ये चीजें बुक में नहीं लिखी होती, ये चीजें बुक में नहीं लिखी होती जो मैं आपको बता रहा हूँ। जब डिस्काउंटिंग कराने गया था ना, कौन गया था डिस्काउंटिंग कराने? तो बैंक ने बोला था पहले 1 लाख की ज्वेलरी रख, यहाँ सिक्योरिटी रख पहले। ऐसे नहीं हो जाता, मैं तुम्हें अभी दे देता हूँ BR 1 करोड़ का, पैसा मिल जाएगा तुम्हें बैंक से, आओ कर लेते हैं ऐसी डील, भाग जाएंगे फिर। हम दिखा देते मैंने तुम्हें 1 करोड़ की सर्विस दी है, तुम पैसे नहीं दे रहे, मुझे तुम पे भरोसा नहीं, तुमने मुझे बिल ऑफ एक्सचेंज दिया, मैं बैंक के पास गया, बैंक ने मुझे 1 करोड़ दे दिया। समझ रहे हो? और आप भी भाग गए, मैं भी भाग गए, और बैंक का 1 करोड़ का नुकसान। ऐसे अगर होता ना, ठीक है। तो बेसिकली जब आप डिस्काउंटिंग कराने जाते हो ना, सिक्योरिटी रखवा दी जाती है। बी का कोई लेना देना नहीं सिक्योरिटी, ए ने सिक्योरिटी रखवाई हुई है, ए नहीं भाग पाएगा, और अगर भाग गया तो उसके एसेट रियलाइज हो जाएंगे और पैसा मिल जाएगा, तो बैंक नुकसान मिल जाएगा। समझ रहे हो? पर ये सारी चीजें इसमें अकाउंटिंग लेवल पे नहीं आती है, मतलब बिगिनर लेवल पर ही रह रही है। ठीक है, तो बेसिकली बी ने जब पेमेंट नहीं करी, तो बी को पता है देख भाई बिल स्टेबल तो खत्म होना ही है, अब ए का कॉल मुझे जरूर आएगा, क्योंकि बैंक किससे पैसे ले लेगा। तो टेक्निकली हुआ क्या, ए ने सामान बेचा और उस सामान की पेमेंट भी किसने करी? बहुत बढ़िया। सर ऐसे तो उसी को ही लॉस हो गया। हाँ बिल्कुल, बिजनेस लॉस है, ऐसा होता है लाइफ में। तो फिर वो बी से वसूल नहीं करेगा पैसे? करेगा। अब जब डिसऑनर हुई है तो बी दोबारा से डेटर बन जाएगा। यार खत्म हो जाएगा। BR इसकी बुक्स में था? नहीं था। क्या रे, BR यहाँ पे क्रिएट हुआ था, यहाँ BR की मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु इन द सेंस इसकी बुक्स में तो BR ही नहीं है। बैंक से पैसे। ओ भाई साहब, इससे पैसे लिए गए हैं। बैंक को किसने दिया 1 लाख रुपए? इसीलिए तो दिया है। समझ रहे हो? तो ये 1 लाख भैया बी, तो मेरी बुक्स में दोबारा से 1 लाख का डेटर बन गया है। कब देगा किसको? 1 लाख मिल तो जाएगा बी से। 1 लाख का दोबारा डेटर बना दिया ना। 1 लाख का देगा। दोबारा मांगेगा। हाँ दोबारा मांगेगा। और सर उसमें दोबारा कहा कि वो तो चलता रहेगा, वो फिर रिकवरी डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं। सर ऐसे तो ये प्रोसीजर फिर चलते ही रहेगा। हाँ सर इसको फिर 3 महीने का टाइम मिलेगा क्या दोबारा से? क्या मिलने का? फिर बनाया। 3 महीने का टाइम में दोबारा मिलेगा इसको? हो सकता है मैं 3 महीने का टाइम दूं, हो सकता है मैं बाउंसर भेज दूं, ये तो मेरे बिजनेस पे डिपेंड है। समझ रहे हो? तो ये तो अगर आपको एक ही कस्टमर छोड़ना होता है कंपनी के, 5000 लाखों कस्टमर होते हैं, कई पैसा डूब भी जाता है। अगर मैं मान लो 100 करोड़ की सेल करता हूँ, तो जरूरी थोड़ा ना 100 करोड़ आएगा, हो सकता है 95 करोड़, 5 करोड़ डूब जाता है। तो इट्स नॉट नेसेसरी, और उसी को तो आप बैड डेट बोलते हो, यस सर। ठीक है ना, वो चीज। जी सर, जैसे अब इसका 1 लाख का था, बैंक इसको 98,000 मेरे को पता था यही चल रहा है आपके दिमाग में। दोस्त मैंने अगर अर्ली पेमेंट ली है तो वो मेरा नुकसान है 2000,
पर वो तो अगर ये पैसे दे भी देता तो भी मेरा 2000 का नुकसान था। वो तो इसलिए हुआ ना, आपने टेक्निकली फाइनेंस करा है यार, आपको पैसे की जरूरत थी, आपने पैसे को फाइनेंस करा, तो इंटरेस्ट जैसा खर्चा कुछ तो आएगा जिंदगी में। ठीक है, यहां तक क्लियर है बच्चे? सर अब इसके बाद भी कोई एंट्री है क्या? नहीं बेटे नहीं, यहां तक ही आपकी ये एंट्री है। मुझे बताओ क्लियर है एकदम? आइए, तो अगर आपको ये क्लियर है तो अब एक केस और बना लेते हैं, केस नंबर सी। अच्छा इसमें एक चीज बोलनी है यार, बेटे बैंक ने किससे पैसे लिए? बैंक ने ऐसे लिया, किससे पैसे लिए बैंक ने? ऐसे ए से। बैंक ने बोला 500 और लो, फिर तुमने मजाक बना रखा है, चलो डिस्काउंट करवाते हो, फिर यहाँ भेजते हो, फिर तुम्हारे पास आऊं, ठीक है, तो चार्जेस लगेंगे, 1 लाख मिलूंगा 500। तो पूरी तरीके से एक कोई नुकसान हो, उसने बेचा, उसको भी सारा नुकसान। अभी नुकसान नहीं जाएगा, मेरे बैंक से कितने चले गए? 1,00,000। आप बता दो, अगर तुम हो, तुम्हारे 500 रुपए चले गए तुम्हारी जेब से, तुम किससे लोगे इसको? बी से, क्योंकि तुम्हारी तो गलती नहीं है ना इसमें। तो बी को कितने से डेटर बना दो? 500 से और कर दो। क्लियर है? तो एंट्री क्या हुई टेक्निकली? 500 ऐड हो गया, बस बी टू बैंक हो गया। और दूसरी बात, इसको भी अब पता है कि मैंने एक्स्ट्रा कितने देने हैं, क्योंकि मेरी वजह से सब गड़बड़ हुई है, तो मैंने ए को 1 लाख नहीं देना, मैंने 1,05,000। मेरे को बताना मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूं। आपकी अकाउंटिंग जज हो जाएगी आज। वो तो फोन पे बात करेंगे ना, बस मतलब मैं एक बात बता ना, डिसऑनर हो रहा है, मैं आपको कम्युनिकेट करूंगा कि भाई साहब 1 लाख रुपए तो ले लिए, 1,000 रुपए 500 और ले गया शिपिंग, तो अब वो भी दो। तो सर बी एविडेंस क्या दिया है? 500 का तो स्टेटमेंट होती है, उसमें चार्जेस होंगे, डॉक्यूमेंट है मेरे पास। जब 98,000 मतलब बैंक में उसे दिया था, तब पेनी को उसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी कि मैंने ऐसा दिया। ये मेरी अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी की, मुझे पैसे की जरूरत है तो मैंने डिस्काउंट करा। सर अगर इसका फॉल्स होता है तो किसी का। अच्छा चल मैं ये बोलता हूँ, मुझे सिर्फ इतना बता दे, वो लॉजिक मैं आपको बना दूंगा। ये जो 500 है ये किसकी गलती से लग रहा है? बी की। सर बी की। ये जो 2000 है इसमें बी की गलती है कोई? ये ए की अपनी कॉल है। अब ऐसे तो भाई अगर मैं इसको भी अगर 2000 को, मैं तो किसी एक ऐसे बंदे को पकड़ लेता हूँ जो 1 लाख के बिल के मुझे 100 रुपए दे दे, बाकी सारा खर्चा मैं ट्रांसफर कर दूं। ये तो मेरी इंडिपेंडेंट कॉल। लेकिन नीचे वाला 500 क्या है? ये तो बी की वजह से चार्ज हो रहा है। क्लियर है? तो इसलिए मैं इसको ट्रांसफर करूंगा। तो ए 500, क्या ये बिल्स पेबल 500 का हो जाएगा? आप ये कह सकते हो नोटिंग चार्जेस करके एक डेबिट होगा 500 रुपए का। तो टेक्निकली ये खर्चा किसने रिकॉर्ड करा? बी ने। बी की गलती थी, बी रिकॉर्ड कर रहा है पैसा, ए ने खर्चा रिकॉर्ड नहीं करा। ए ने तो क्या करा है, बी को ही डेटर बना दिया और 500 से और उसकी जेब से गए, ठीक है, लेकिन खर्चा रिकॉर्ड किसने करा है? बी। क्लियर है? हाँ जी, यहां तक अगर कोई डाउट है तो पूछ लो बच्चे। थोड़ी अकाउंटिंग एंट्रीज हेवी हो जाती है। सर वो बी जब 1 लाख रुपए ही नहीं दे रहा तो 500 कहाँ से देगा? अब ऐसे थोड़ा ना होता है बेटे। सर वो तो दे ही नहीं रहा, तो बोला भाग गया वो। अकाउंटिंग करोगे तुम क्या बोलोगे? कोई देता ही नहीं तो मैं एंट्री नहीं करूंगा। ऐसे थोड़ा ना होता है। बी क्यों नहीं देगा? आपको क्या लग रहा है रिलायंस के पैसे क्या सारे आ जाते हैं इमीडिएटली? रिलायंस की रिकवरी नहीं। होती है, रिलायंस के पास बाउंसर्स भी होंगे, रिलायंस ने 5,000 लोगों के ऊपर कोर्ट केस भी करा होगा। ये तो सारी चीजें चलती है, तभी तो बेटे दुकान चलती है सबकी। लॉयर कैसे होंगे? लीगल। आप लोग कैसे जॉब लगे? भाई साहब अकाउंटिंग करोगे, खाते ठीक रखोगे तभी तो केस करोगे, ये ऐसी केस कर लोगे? एग्जैक्ट चलती है बात। बताइए क्लियर है? ये अगर आपके पैसे नहीं दे रहा तो आप कोर्ट के पास जा रहे हो, तो कोर्ट को क्या बोलोगे? मेरे पैसे नहीं दे रहे, इसकी पिटाई करो।
मतलब कितना अमाउंट, कब कब आपने सेल करी थी, कितना पैसा आपको मिल गया, समझ रहे हो? तो वो स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए आपके पास। क्लियर है? ओके सर। आइए नेक्स्ट केस, केस नंबर सी। बी था ना पहला वाला, आई मीन सेकंड जो भी अभी हमने करा। बिल ऑफ एक्सचेंज is endorsed by seller to third party, to his creditor बोल सकते हो, ठीक है? आइए, ए जो है, और हो सकता है बेटा इसकी एंट्रीज आप ही डालोगे, ठीक है? मैं सिर्फ केस बना के दूंगा, सारे बच्चे एंट्री डालना है क्योंकि मैंने डेवलप कर दिया आपको। सीक्वेंस बनाते हैं। ए जो है उसने बी को सेल करी कितने रुपए की जी, 1 लाख। और बी क्या करेगा बच्चे, इसको क्या दे देगा, बिल ऑफ एक्सचेंज। इसकी बुक्स में क्या बन जाएगा, और इसकी बुक्स में। पहले आप ये 2 एंट्रियां डाल, मैं स्टेप बाय स्टेप केस बढ़ाता था। ये 2 एंट्री, सबसे पहली एंट्री क्या होगी मुझे बता दो सारे बच्चे, चलो रजिस्टर में डालो, मैं देखता हूँ। रजिस्टर नोट नहीं, मतलब चाहे रफ में चाहे कर लो या जो भी है, एक बार नोट कर लेना है जैसे भी है, पर इसको एक बार बनाओ, मुझे पता लगे कि कहाँ पे कुछ गलती हुई नहीं। एक आपने सेल की ट्रांजैक्शन डालनी है, दूसरी बिल रिसीवेबल क्रिएट होने की एंट्री डालनी है। देखते हैं कौन पहले डालेगा, बच्चे चैट बॉक्स में लिख देना। ये सर डाल दी। हो गई? वही सर। चलो, कोई डाउट अगर किसी को है तो बताओ बच्चे। खुशबू, कोई डाउट है बच्चे? अन्या, राकेश, और शेयर। सर ये बच्चे देखो, ये एंट्री में पक्का कोई डाउट तो नहीं है ना? नो सर। तो पहली एंट्री क्या डलेगी जी? B2 सेल्स। B2 सेल्स। अच्छा, थोड़ा इसको अच्छे से बनाना होगा, बनाते हैं इधर। अब मेरे को किस किस की एंट्री डालनी होगी, बस ये एक बार एंडोर्स करा ना तो 3 पार्टीज होंगी। अभी मैंने हालांकि लिखा नहीं हुआ कि एंडोर्स कर रहा हूँ, बट यही करने वाला हूँ मैं। चलो तुम एक एंट्री तब तक डालो जब तक मैं वो बनाऊंगा। अब ये ए ने क्या करा, इस बिल रिसीवेबल को किसको दे दिया बेटा, बैंक को नहीं बेटा, थर्ड पार्टी सी को दे। एंडोर्स हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है, ठीक है? तो इसकी एंट्री डाल देना कि ए ने, तो अब आपका क्या हो जाएगा, ये जो बी आर है अब ये किसके पास आ गया, सी को, है ना? ये एंट्री डाल दो, जब तक मैं एंट्रीज बना लूंगा। एंट्री डली, C2 बिल रिसीवेबल। सी को डेबिट करने का रीजन एग्जैक्टली, क्योंकि ऐसे चलते फिरते तो किसी को दे नहीं दोगे ना। चलिए बढ़िया, अगर यहाँ तक समझ आ रहा तो सही है। ए बी सी एंड बेसिकली सबसे पहली एंट्री एक बार बताओगे? B2 सेल्स। सेल्स 1 लाख, 1 लाख, और इसने क्या करा होगा? परचेजेस टू
ए परचेजेस टू ए 1 लाख। सी कोई भी एंट्री नहीं डालेगा। दूसरा बी आर बन गया भाई जिंदगी BR 2 हो गया। बी। ठीक है, बी खत्म हो जाता है ना, यस सर। और बीपी बन जाएगा बेटा आपका A 1 to लाख। BP। क्या सी कहीं भी पिक्चर में है? नो सर। अब बेटे आप मुझे बताइए, ये जो बी आर है, अब ये किसको दे दिया? C को। क्यों दिया होगा इन्हें, पहले ये सोचो क्यों। उसको 1 लाख उसका क्रेडिटर होगा। एग्जैक्टली क्योंकि बेसिकली ना आप ये कह सकते हो, तो सी को आप कह सकते हो दैट ही इज क्रेडिटर ऑफ ए। ठीक है ना, क्योंकि वरना मैं 1 लाख रुपए वैल्यूएबल चीज क्यों दूंगा किसी को? समझ रहे हो, क्योंकि मैंने उस इंसान के ऑलरेडी पैसे देने हैं। दे रखे। ठीक है, तो मैंने उसको बोला देख यार 1 लाख रुपए अभी तो नहीं है, पर ये एसेट पकड़ ले, 1 लाख जैसा ही तो है, 2 महीने बाद 3 महीने बाद मिल जाएगा तेरे को पैसा। तो मैंने कहा ठीक है। तो मुझे बताइए सी की बुक्स में क्या मैं कह सकता हूँ बी आर आ गया टू ए। अब सर इसने ए को क्यों करा? क्योंकि आपको पता है इसकी बुक्स में ना जो ए का अकाउंट है वो डेटर का अकाउंट है। तो आज उस डेटर से जब कुछ मिल गया तो वो क्रेडिट नहीं हो जाएगा? समझ रहे हो? और रही बात ए की, ए ने क्या करा, इसको अपना बीआर दे दिया और इसने किसको डेबिट कर दिया? क्यों करा होगा? क्योंकि इसकी बुक्स में जो सी का अकाउंट है वो क्या है? तो आज जब आपने उसको कुछ दिया तो क्रेडिटर कम हो गया। मैं ये नहीं बोल सकता डॉट 1 लाख ही देना, हो सकता है मैंने 15 लाख देने उसको, तो वो मैंने जितने का एसेट दिया मैंने उतने से कम करा उसे। ठीक है, आपको सिर्फ मैं एक बात बोलना चाह रहा हूं, आपको क्या लग रहा है एक जो बिल रिसीवेबल जो पेपर है वो 2 पार्टीज की बुक में बीआर बन रखा होगा क्या? मेरे कहने का मतलब है पेपर एक, अब ए ने सी को दे दिया, तो क्या दोनों की बुक्स में बीआर होगा या किसी एक की बुक में होगा? एक ही बुक में। तो अब ये समझो कि वो जो डॉक्यूमेंट है ना वो एट अ टाइम किसी एक ही के बुक्स में बीआर होता है और किसी एक ही की बुक्स में बिल्स पेबल होता है। इफ द सेम डॉक्यूमेंट इज बीआर इन 2 बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो भाई 1 लाख का एसेट 2 लोग कैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं 1-1 लाख? समझ रहे हो? तो ये लॉजिक है, ये कोई नॉट स्पेसिफिक टू एनी क्वेश्चन। समझ रहे हो? तो अभी बीआर किसकी बुक्स में? अभी सी के पास है बीआर, और आप देखोगे यहां पर खत्म हो गया बीआर, और बिल्स पेबल किसकी बुक्स में? अब आप मुझे बता दीजिए मैच्योरिटी पर सी जाएगा नहीं जाएगा? यस सर। सी जाएगा भाई साहब, और सी जब जाएगा तो 2 बातें हो सकती है, या तो ऑनर या फिर डिसऑनर। अब सपोज करो अगर ऑनर होता है तो पहले बी की बात ही करते हैं। बी की बुक्स में क्या मैं कह सकता हूं ऑनर होने पे बिल्स पेबल टू 1 लाख, है ना जी? और अगर ऑनर होता है तो ए ने कुछ करना है क्या? सी करेगा क्या एंट्री? कितना? और अगर हो गया ये डिसऑनर, पहले मुझे बता दो ऑनर क्लियर है? अगर हो गया ये डिसऑनर तो आइए सबसे पहले हम बी की एंट्रीज ही डालेंगे। ऑनर हो या डिसऑनर बीपी तो खत्म हो गई, और सी भी ये कह सकता है कि ऑनर हो या डिसऑनर बीआर तो खत्म हो गई। अब बी पे दोबारा आ जाता हूँ, बिल्स पेबल 1 लाख से खत्म, 2 ऑनर हुआ था तो 2 बैंक कर दिया, नहीं हुआ तो मुझे पता है ए का कॉल आने वाला, वो बोलेगा यार पेमेंट नहीं करी तुमने, ये सब वो सब, तो मैं खुद ही ए को कितने से बना देता हूँ। और सी जो है अब सी को पैसे मिले नहीं, सी किसको बोलेगा पैसे लेंगे? ए को। सी बोलेगा भाई मैं थोड़ा ना उसको डेटर बनाऊंगा, मैं तो तेरे से
तुम्हारे साथ मेरा अकाउंट था, तुम मुझे 1 लाख दोगे। ये दोनों की एंट्री क्लियर है? अगर आपको सब क्लियर है तो इन द बुक्स ऑफ ए क्या होगा बता दो। B2 है। ए क्या बोलेगा? बी ने बहुत तंग करा हुआ है B2C। और सी को दोबारा पैसे देने हैं मैंने, क्योंकि तुमने यहाँ पे सी को खत्म नहीं करा था क्या? ये देखो, सी को तुमने डेबिट करा था, ठीक है। आज वो दोबारा से क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि सी को टेक्निकली पैसे तो मिलेगी। तो ये क्या हो गई? B2। बताइए भाई साहब, क्रिस्टल क्लियर है एकदम? यस सर। सर एक बार रिपीट कर दो। डिसऑनर वाला यस सर। देख दोस्त, जब डिसऑनर हुआ ना तो देख बिल्स पेबल तो खत्म होगा, ये मानता है। यस सर। अब इसने पेमेंट करी कि नहीं करी? बी ने नहीं सर। नहीं करी, तो इसका मतलब टू बैंक तो नहीं होगा। लेकिन एक बात बता, डिसऑनर होते ही क्या मैं कह सकता हूँ सी ए को कॉल करेगा, ये मानता है कि मुझे पैसे नहीं मिले, यस सर। और फिर ए किसको कॉल करेगा? बी को। ठीक हो। तो दोबारा से बेटा ए क्रेडिटर बन गया ना, ठीक है सर। क्योंकि ओरिजिनली ए को जो पैसा देना था वो तो टेक्निकली सेटल तो नहीं हो पाई ना वो बात। यस सर। रही बात सी की, सी कह रहा है भाई बी आर की तो खत्म होनी है, लेकिन मेरे को अब किससे पैसे लेने हैं दोबारा? ए से। क्यों बेटा? सी को ए ने एंडोर्स करा था ना, तो सी कहेगा मेरे को तो तू ही देगा भाई 1 लाख रुपए। ये बात समझ आई? यस सर। अब रही बात ए की बुक्स की। अब आप सिर्फ ये बताओ मुझे, एंट्रीज के एंगल से ना भी सोचो, ए किससे पैसे लेगा? बी से। लेगा। यस सर। और सी को उसने देने हैं 1 लाख रुपए। डिसऑनर हो गया तो मैंने सी का बैलेंस कम, देखो ना, मैंने सी को कम नहीं कर दिया था यहाँ पे कि देख तेरे को मैंने एसेट दिया, कम हो गया तेरा बैलेंस। यस सर। तो वो एसेट काय बात का है? पैसा तो मिले नहीं उस एसेट के। तो सी दोबारा से क्रेडिटर बन गया मेरी जिंदगी में, ए की जिंदगी में, और बी दोबारा से डेटर बन गया। ओके सर। तो अब ये कह सकते हो टेक्निकली आपने यहाँ पर डेटर क्रिएट करा है और यहाँ पर क्रेडिटर क्रिएट करा। बताइए, क्लियर है? यस सर। चलिए गुड। तो सर ये बात आपकी सेटल्ड है पूरी। अब ऐसा करते हैं, एक केस और कराऊं या हैवी हो गया? करवा दूं? चलिए, तो मैं आपको वो केस बना के दे रहा हूं, सारे बच्चों ने पूरा खुद से करना है, ठीक है? लास्ट केस है हमारा, तो फिर एंट्रीज आपकी डन है। केस नंबर डी। ए ने बी को सेल करी 1 लाख रुपए की सेल करी। बी ने, अच्छा, फिर बी ने ए को बिल ऑफ एक्सचेंज दिया, तो ए की बुक्स में बन गया बी आर, बी की बुक्स में बन गया बी। ए ने इसको सी को दिया, तो ये जो बी आर है किसके पास आ गया? सी के पास। और बेटा सी ने इसको बैंक में डिस्काउंट करा दिया, वो बी के पास भी आ जाएगा कभी ना कभी। और बैंक ने, तो अब सी से बी आर हटके किसके पास आ गया? और बैंक ने इसको दे दिए 98। और मैं ये कह रहा हूं मैच्योरिटी पे कौन जाएगा? ये जाएगा, बैंक जाएगा। बैंक जाएगा। तो ऑनर भी हो सकता है, और अगर डिसऑनर हो गया ना तो नोटिंग चार्जेस है 1000 रुपए। आपको सीक्वेंस से एंट्री डालनी है, ए बी एंड सी। तो मैं हेल्प करता जाऊंगा। सबसे पहली एंट्री आप सेल की डाल दो पहले, सब सारे बच्चे डाल देना। हाँ, सबसे पहला हमारा क्या है? ये ट्रांजैक्शन है। तो हमने ए की बुक्स में क्या डाला?
और बी क्या डालेगा? परचेज टू ए। Yes, sir. इसके बाद बेटा अगला क्या हुआ है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज मिला आपको, तो ए की बुक्स में क्या डलेगा? और बी की बुक्स में? सी कुछ भी नहीं डालेगा। अगला क्या हुआ है? एंडोर्स करा है। अब ये ए ने सी को एंडोर्स करा, तो ए की बुक्स में क्या एंट्री डलेगी? 2 BR 1 लाख, और डेबिट क्या करूं? सी। कोई भी दिक्कत नहीं आता। और सी की बुक्स में 2। क्या ये बिल ऑफ एक्सचेंज सी ने अपने पास रखा है या डिस्काउंट करा दिया? और कितने रुपए मिल गए सी को? तो क्या इस बात की एंट्री ए डालेगा? बी भी नहीं डालेगा, सी डालेगा। क्या एंट्री? बैंक 98,000, डिस्काउंट 2,000, और सी के हाथ से भी BR चला। इन तीनों की बुक्स में क्या BR का बैलेंस बता सकते हो? 0, because they don't have the BR. If you don't have the BR cannot have balance. और इन तीनों की बुक्स में बिल्स पेबल किसकी बुक्स में? और कितने रुपए का आ रहा होगा? अब बेटा मैच्योरिटी की वो डेट आ गई, और मैं आपको कह रहा हूं अगर बिल ऑनर हो जाता है तो अगर ऑनर हो गया, ए की बुक्स में कुछ होगा? सी की बुक्स में? और अगर हो गया जी डिसऑनर, ये एंट्री आप खुद डालो। ये मैं चेक करूंगा किसकी तीनों एंट्रियां, जिसकी तीनों एंट्रियां ठीक, उसको क्या मिलेगा पता है? मैं सोच रहा हूँ क्या मिलेगा। सर आपने पिछली बार की चॉकलेट नहीं खिलाई। आंसर ही नहीं दिया किसी ने। सर चॉकलेट तो बनती थी। चलो आंसर बनाओ इसका तीनों का, अगर ठीक हुआ चॉकलेट डाल दो, तीनों देखूंगा। 1,000 नोटिंग चार्जेस 1,000 है बेटा। सर ए की बुक में एंट्री होगा सी अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। अच्छा, बी के बुक में होगा ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट।
एक बार दोबारा से बोल, ए की बुक्स में क्या है? सी अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, बी अकाउंट टू सी टू बी। सी टू बी, यस सर। सी टू बी। सी को डेटर बना दिया भाई, सी को तो तूने जिंदगी में पैसा देना था। सॉरी सर, बी टू सी होगा बी टू और सी बी आई के है। अकाउंट में होगा ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। चलो देखते हैं एक बार, बी टू सी कितना अमाउंट यहाँ पे? 1 लाख। 1,01,000। यस सर। 1,000 अलग से ऐड कर देता हूँ। सर अमाउंट नहीं लिखा सर। अमाउंट नहीं लिखा, पेपर में लिख दिया बेटा। यस। और बी का? ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। ए टू बिल्स पेबल। मेरे भाई तू बिल्स पेबल क्रिएट काहे कर रहा है? सर ये फिर से मतलब मिला नहीं तो फिर से हो जाएगा ना क्रिएट। ना 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 ना, फिर से बिल्स पेबल क्यों क्रिएट होगा? पहले ओरिजिनल को खत्म तो कर, डिसऑनर हुआ है। बिल्स पेबल तो खत्म होगा ना दोस्त, बिल्स फिर से क्रिएट नहीं होगा यार। मैंने तो फिर से क्रिएट एक बार भी नहीं करा, समझ रहे हो? बिल्स पेबल टू नोटिंग चार्ज बीपी के बाद अलग से। जो कि अल्टीमेटली गलती किसकी है? बी की है। तो आप देख रहे हो खर्चा किस पे रिकॉर्ड कर रहे हो? तुम बी पे ही कर रहे हो। और इसकी बी आर, बी आर तो उसके बाद आएंगी। क्या एंट्री कह रहा है? ए टू प्लस 1,000। चलिए देखते हैं, ठीक है देखते हैं। अभी मैंने समझाना है आपको, आइए। अब देखो भाई, डिसऑनर हुआ था, तो मुझे ये बताओ बी के पास गया कौन? बैंक गया। और क्या बैंक को पैसे मिले? तो इसका मतलब सबसे पहले इन्वॉल्व कौन है? बैंक और बी। और बी ने उसको पैसे, तो पहले मैं बी की बुक्स क्लोज करूं। तो बी की बुक्स में क्या हो गया बेटा? बिल्स पेबल उसने बंद कर दिया, क्योंकि आज खत्म होना था बिल्स पेबल, खत्म कर। और उसको पता है कि अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो बी को किसका कॉल आएगा? ये बता दो। ए का, क्योंकि बैंक करेगा सी को कॉल, सी करेगा ए को कॉल, और ए किसको करेगा? क्योंकि जो पुराने रिश्ते हैं दोबारा से वही आ जाएंगे। समझ रहे हो? तो बेटा बी को पता है कि रोते रोते किसका फोन आना है कि क्यों नहीं करा तुमने। समझ रहे हो? तो 1 लाख का बीपी और 1 लाख का ये, और बी को ये बात पता है कि अब ये नोटिंग चार्ज करेंगे तो मेरे सर पे ही पड़ने वाले, पता है बेटा उसको। तो इसमें ये थोड़ा ना नई बात थोड़ा ना इसमें। तो उसने नोटिंग चार्ज को भी डेबिट कर दिया। उसने कहा हाँ एक मेरे से ए कितने मांगेगा? 1 लाख में मांगेगा, 1 लाख में 1,000 जोड़ के मांगेगा। तो मैंने 1,01,000 से उसको क्रेडिट कर दिया। मुझे बताइए ये वाली एंट्री क्लियर है आपको? अब जब ये हो गया तो बेटा बैंक किसके पास जाएगा? और गुस्से से बैंक क्या कर लेगा? उससे पैसे ले लेगा। अब मैं ज्यादा इधर उधर नहीं जाऊंगा, और इसके सारे पैसे 1,01,000 सी से। और सी को यहाँ किसने फंसाया था? है ना? तो ए को, क्योंकि जैसे ही तुम सी से पैसा लोगे, ठीक है, सी किस पे गुस्सा होएगा? ए पे। तो सी कहेगा भाई मैं तो तेरे को जानता हूँ, तू अब मुझे 1,01,000 देगा, तू नहीं पकड़ाया था मुझे। क्लियर है? और आखिरी में अब ए क्या बोलेगा? बी को दोबारा से डेटर बना देगा, ठीक है, क्योंकि बेटा बैक टू स्क्वायर वन, ए और बी सबसे पहली एंट्री किसकी हुई थी? तो आज दोबारा से बी 1 लाख से दोबारा डेटर बन गया विद 1,000 एडिशन, और सी को ए ने देने हैं विद 1,000 एडिशन। तो ये क्या हो गया? बी टू सी। मुझे बताइए अगर कोई डाउट है।
क्लियर है एकदम? चलिए, तो यहाँ तक हमने रखना है। और अगर ये एंट्रीज आपको समझ आ गई है तो आगे के अंदर ना मतलब आपको कंट्रोल रहेगा चीजों का। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में भी हमारा मतलब प्रैक्टिकल टाइप ही चलना है कि जल्दी बिल ऑफ एक्सचेंज, अगर मैं पेमेंट पहले कर दूं या मैं लेट करके नया बिल बनाऊं, तो ये सारी चीजें आपको फिर बन जाएंगी। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ तक रखते हैं बच्चे। यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो बताइए। नो सर।